करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गौड़ी महला नामा साधु रचना राम बनाई एक बिन से एक अस्थिर मानै अचरज लख्यो न जाई रहा। काम क्रोध मोह बस पुरानी हर मूरत बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रैनाई। जो दिसै सो सगल विनाशै ज्यों बादर की छाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रह्यो राम शरणा। परम सम्मानियो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी सारे गुरु भागे जो गुरु दरबार की हाजरी भरते हैं अपना जीवन सफल कर रहे हैं। आओ पावन बबानियां कहानियां पुत्र सपुत्र करे अनुसार गुरु की सेवा गुरु शब्द विचार सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार की सांझ करने तो पहला अपने सुरत को एकाग्र चित करिए गुरु चरणों नाल जुड़िए। चुकाओ गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र लवा हाजरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु चरणों च बेनती दाता कृपा करो नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दे सुनन दे सुन के समझ के जीवन अंदर ढालन दे सदबुद्धि मत बख्शिश करो। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी जो आप जी ने ये राग गौड़ी का दूसरा शब्द सरवण किया। 400 साल धन गुरु तेग बहादुर जी के नाल उन्होंने पावन 400 साल गुरपुरब नूं इस समर्पित दीवान अज के शब्द अंदर जो सिक्ख्या देखिया सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं वो की है। पहला पता रहाऊ का सतगुरु जी एक गल दसते पे दरअसल कई बार और अक्सर ये जिहड़ा जीव आ खास करके मनुख धर्म के नां ते भरम कमाउंदा है। धर्म के नां ते भरम और भरम की हुंदा है। गुरु साहब तो पूछिए भगत साहिबान जी ने बड़ी सोहनी गल कही माधो भरम कैसा। वाहिगुरू तेरा शुक्र माधो भरम कैसा जैसा मानिए होए ना तैसा। दरअसल जो जैसी मन्ने आ इस भरम नूं वो हुंदा नहीं गा, हुंदा कुछ हो रही है, वो सच नहीं। आरंभता सतगुरु जी कहने लगे साधो
ये साधु जनो सतसंगी जनो वो गुरमुखा वो भलिया साधु शब्द साधो रचना राम बनाई। ये जिहड़ी रचना आ उस राम ने बनाई आ जिदा आपां लड़ीवार विचार की जप बाणी दी। नानक साचे की साची कार, वो सच्चे की सच्ची कार है। तो साधो रचना राम बनाई। ये जिहड़ी रचना सृष्टि रचना आ सानू भी रचिया सानू भी बनाया आ उस मालिक दी उस राम दी उस वाहिगुरु दी। माधो रचना राम बनाई। ए भाई उस वाहिगुरु दी ये रचना बनाई हुई है। पर की है रचना दे विच हो रहा की हो रहा? एक बिन से एक अस्थिर माने अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। एक क्योंकि ये संसार है आवन जाना और इस संसार ते जन्म मरण बनया है। एक बिन से एक कोई जीव मरदा है ते दूसरे जेड़े ने उन्हें संभालते। एक अस्थिर मन वो ये समझते ने फलाना ही बंदा मरिया असी सरी मरना। अक्सर असी दूजे का ही देखते हैं ये भरम है एहो भरम है। एक बिन से एक अस्थिर मन एक तो मरते ने और मरना सारे ने है। गुरबाणी ने यह सच पहले अंकित किया मरण लिखाए मंडल में आए। मरना सच जीना झूठ ये गुरु नानक साहब जी ने भाई बरदाने को ये 2 पैसे का सौदा मंगवाया सी कि मरना सच ते जीना झूठ। पर इस संसार दे लोग ये समझते हैं जिहड़ा मर गया तो मर गया असी नहीं मरना असी तो हमेशा ही रहना। अस्थिर मन ते सतगुरु कहते हस के अचरज लख्यो ना जाई। एहो जिहड़ी अचरज विडंबना आ इस संसार के लोगों की सोच अचरज हद हो गई है। अचरज लख्यो ना जाई ये हैरान कुन बात बुझी नहीं जा रही समझी नहीं जा रही। इत्थे बस नहीं फिर अगे सतगुरु जी कहने लगे ये सारे जीव संसार के खास करके कल के दीवाना च भी आपां यह गल की सी कि विषय विकारां दे विच ये संसार सारा जकड़िया पिया। और मैं बेनती करा ये जिहड़ा नाम इस रचना का जिन्हों आपां दुनिया भी कहने आ जग भी कहने आ संसार भी कहने आ कि इस संसार का नाम संसार ही क्यों पिया? दरअसल जो आप 16 साल पढ़ांगे पंचम पातशाह जी कहते ए संसार विकार संशय में संशया दे विच झोरिया दे विच ते कई बार तो झोरे ऐसे हुंदे ने कल भी जदों जिक्र किया सी हर कसोग दा कई झोरे ऐसे ने रब ने सारा कुछ दिता धियां पुत्र धन दौलत पद प्रतिष्ठा शरीर स्वस्थ सारा कुछ दिता। तकरीबन विद्वाना ने 7 सुख मिथे ने और उन्होंने विचों उत्तम सुख निरोगी काया इस तरह 7 सुख ने। और तकरीबन 7 सुख मिलन के बावजूद भी कई बार असी इस संसार के बंदे संशया से झोरिया च ये संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। और इस संसार सागर तो तरेगा कोई ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी कौन जी? जेड़ा ब्रह्म का ज्ञान रखता। ब्रह्म कौन है? रब।
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ परमेश्वर ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਅਡੰਬਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਬਸ, ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कभी काम की लहर दे विच, कभी क्रोध की लहर दे विच, कभी मोह की लहर दे विच, कभी लोभ की लहर दे विच, कभी हंकार की लहर दे विच, ये सारियां लहरां चलदियां ने। जिन्हों विद्वानां ने इस संसार के 3 गुण कहे ने, रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण। ये 3 गुणों के विच कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, इस जीव के अंदर लहरां चलदियां ने। और इन्हां लहरां दे विच ही ये जिहड़ा मन है डुबिया पिया है। इन्हां लहरां तो जदों उभरेगा सहज अवस्था, तुरिया अवस्था, अबे पद, खोजे पद निर्वाणा, वो खोजना लभना मेहनत दे नाल। ते सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, काम, क्रोध, मोह, बस, प्राणी, इस संसार दे जीव काम वस, क्रोध वस, मोह वस पए ने। ते इन्हां दे वस दे विच ही हर मूरत बिसराई, परमात्मा भुलिया गया है। क्योंकि इधरों छुटेगा ताई तो अगे जाएगा, इन्हां लहरां दे विच डुबिया पिया है। और इहदे तो बचन वास्ते इको एक परमेश्वर का नाम है जिहड़ा बचा सकदा, अन्यथा कुछ नहीं। ते सतगुरु तेग बहादुर साहब इहो संदेश दे रहे संसार में कि काम, क्रोध, मोह, बस, प्राणी, हर मूरत परमात्मा का नाम बिसराई, परमात्मा का नाम विसारता। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी अगे चल के होर आवेगी राग बिलावल च। उत्थे सतगुरु जी कहते हैं, जोग जग नैफल तै मानियो, जो प्रभ जस बिसरावे। बिसरना, भुलना, रब नूं खास करके। और ये सच जाने हो, भुलदा कौन है, भुलदा कौन है, ते चेते च कौन रहिंदा है, चित्त च कौन रहिंदा ते भुलदा कौन है। सच जाने हो, अपना है ना, कोई भी अपना वो सानू चेते है, वो भुलदा ही नहीं। भुलदा है ते पराया, बगाना, दूसरा भुलदा है, हमेशा ही भुलदा। पर साडी बिरती बस इत्थे ही अड़ी पई आ। सुत कन्या स्यों हेत वधाया, सब कुछ अपना एक राम पराया। तो जिहड़ा पराया आ वो तो हमेशा ही भुलदा। पराए नूं किसी ने याद किया, अपने हर कोई याद करता। माफ करना, बेशक भावें किसी का कोई भी रिश्तेदार, माँ आ, बाप आ, धी आ, पुत्र आ, भावें 10 साल की 20 साल भी हो जान गुजरे नूं, और ये तो गुजरना सच अटल है, पर अपना किते नहीं भुलदा। किते दे दुख सुख च भी जानना, ਉਹਦਾ दुख सुख घट होंदा ते अपना दुख सुख जाना जाके शुरू कर देंदे ने। वो साडे नाल इंज होया, साडी मां नाल आ हो गया सी, मेरे पुत्र नाल आ हो गया सी, मेरी धी नाल आ हो गया सी। जिस को जाने ओदा दुख नहीं, अपने दुख। क्यों वो गए ते दूसरे दे कोल अफसोस करन ते अपने दुख भुलण लग पे। दरअसल अपना भुलदा ही नहीं, भुलदा ही रब आ, भुलदा ही बगाना आ, भुलदा ही पराया आ। ये सच है। जेड़े बिसरते ने, जेड़े भुलते ने, उन्हां दी दशा हर बिसरत सदा खुआरी। जिन्हां नूं भुलदा ना रब, उन्हां दी खुआरी है, बर्बादी है। जिवें कि अमृत बाणी 12 परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। ये रब दे भुलण दा सदका। फिर मैं चेते च आ गई ओह शब्द जिथे हुणे आपां गल कीती कि जोग जग नै फल तै मानियो, जो प्रभ जस
बिसरावे बड़ा कुछ जोग साधनावां जग कर लो, लंगर ला लो, जो मर्जी कर लो, पर जे रब भुलिया ना, उहदा जस भुल गया, उहदी वडियाई भुल गई, उहदा नाम भुल गया, सारा कुछ नहीं फलिया। इसे शब्द की आरंभता जिथे परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। इसे शब्द के अंदर सतगुरु जी ने कही, हर के नाम बिना दुख पावे। हरि दे नाम तो बिना सानू दुख मिल रहे हैं। हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा ना चूके, गुर ने भेद बतावे। ए संसार विकार संशय में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। हर मूरत बिसराई। परमेश्वर बोल गया। क्यों भुला? क्योंकि सानू इन्हां लहरां दे विचों निकलण दा समा ही नहीं। काम दे विच, क्रोध दे विच, मोह मैं मेरी दी पकड़ दे विच इहदी वस च है, इह प्राणी जकड़िया पिया। अगे सतगुरु जी कहण लगे, इस संसार की बात नूं होर झूठा तन साचा कर मानियो, जो सुपना रहनाई। झूठा तन, ये तन मिथ्या है। क्यों झूठा है? हालांकि ये बनकर रब दी साचे की साची कार, पर यह झूठा इस करके ये सदा नहीं रहना, इन्हें बिनस जाना। जो उपजियो, ये भी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी श्लोकां च, जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल। इस करके ये तन झूठा है, तन मिथ्या है, इन्हें सदा नहीं रहना। ये झूठा तन जेड़ा है, झूठा तन साचा कर मानियो। इस सच्चा मान लिया कि मैं नहीं मरना, मेरा शरीर तो हमेशा ही रहना है। और ये तो इंज समझ लो मनना जिवें ज्यों सुपना रहना है, जिवें रात का सुपना होता है। तो सुपने की गल, भरम की गल, फिर आ जाइए उस शब्द श्रोमणी भगत भगत रविदास जी, ਉਹਦੇ सतगुरु जी कहते ना कि मानो कि इंज समझ लो कि जिवें एक राजा अपने सिंघासन से बैठा, तो सिंघासन से बैठा थोड़ी जी अख लग गई, नींदर आ गई। और सुपने नींदर च आउंदे ने, सुचेत नूं सुपने नहीं आउंदे। कई बार असीं जागदे भी कई सुपने देखते ना, आ करांगे ओ करांगे, ये भी सुपने आ। ते सच जाने ये सुपने मन सुता आ, हुण तन नहीं सुता। ये मन दे ने कल्पना प्लानिंग, वो तन दियां ने, सुता आ। सुते च रूह आत्मा चल रही है, कुछ देख रहा है। इस तरह वो राजा सिंहासन से बैठा, तो सहज सभा नींद आ गई, झपक लग गई थोड़ी देर। तो नींद दे सुपना की वेखिया कि जिवें वो राजा भिखारी आ, बैठा भी सिंघासन ते, सुपना भी सिंघासन ते वेख रहा कि मैं भिखारी बन गया तो दर दर मंगदा फिरदा है। दर असल च तां ये जींदे जी जागदे ही भिखारी आ, पर वो सुपने च वो भिखारी बने। अच्छा, तो राज विचरत दुख पाया। उस राजे ने वेख के कि ये दुख पाउंदा, ऐसे ढंग ना ये जेड़ा असी भरम पाल लिया, केड़ा भरम? झूठा तन साचा कर माने हो। ये अटल सच्चाई से एक दिन खत्म होना आ, होना आ, होना आ, इनू कोई नहीं टाल सकता। जो उपजियो सो बिनस है। झूठा तन साचा कर मानियो, जो सुपने रहनाई। जिवें रात का सुपना हुंदा, इत्थे बस नहीं, सतगुरां ने फिर होर भी मिसाल दी, जिथे सतगुरु जी कहन लगे कि भाई ये केवल तन तक ही नहीं, ये भरम बड़े ने। जिवें दास ने आरंभता च बेनती की आ
ਬਹੁਤਾਂਤ ਸੰਸਾਰ धर्म के नाँ ते भरम कमा रहा, धर्म के नाँ ते भरम कमा रहा, और भरम वो है जो मानते हैं वो है नहीं। माधो भरम कैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। इस ढंग ना अगे की भरम है वो ये, जो दिसे सो सगल विनाशे जो बादर की छाई। हुण बदलों की छां जिहड़ी आ टिके नहीं रहिंदी। हुण थोड़ी देर छां आई है, जिवें सूरज के सामने बदल आ गए तो बदल गतिशील ने, चलते ने, तो वो थोड़ी देर बदल आए हवा का वेग तो असीं समझ लिया वो बदल की छां बड़ा सुकून देने वाली है। आ जिहड़े संसारी सुख ने जितने भी ये बदल की न्याई आ, जिन्होंने असीं बड़ा सुख समझते हैं। तो सतगुरु कहने लगे जो दिसे, जो दिख रहा ये संसार दे विच, ये तो सारा कुछ बिनसनहार है, ये खत्म होने वाला है सारा कुछ, क्योंकि ये संसार ही बिनसनहार है। जो दिसे सो सगल विनाशे जो बादर की छाई। ये तो ऐ समझ लो भलियो जो बदल की छां है, पर असीं ते कब्जे कीते घर ते परिवार ते माफ करना, अज ते गुरु घरां ते भी कब्जे होए पे। और ये अटकथनी नहीं दास का 25-30 साल का भरमण पूरे हिंदुस्तान और विदेशों का भी बहुत कुछ देखा। गुरु ते भी साडा कब्जा है, गुरु घर से भी साडा कब्जा है, जिवें असीं सदा ही रहना। तो सतगुरु कहने लगे ये तो बदल की छाई सारा कुछ संसार, तू इनू सच कर मान ले। इत्थे बस नहीं, अखीर दे विच गल कह के फिर अगले शब्द नूं तोड़िए संखेप दे विच। जन नानक जग जानियो मिथ्या रहो राम सरणाई। जन नानक, सेवक नानक ने, हुण नानक वास्ते नहीं गल की, धन गुरु नानक साहिब जी ते मोहर लाई है। जेड़ा भी जीव, जेड़ा भी सेवक जिसने इस जग नूं ये जान लिया, ये समझ लिया, की समझ लिया, ये सारा कुछ मिथ्या है, झूठा है, सच कुछ हो रही है, सच हो रही है। जिन्हों असी सच समझिया ये सच नहीं था। जो अंदरों कह लिए, अंदर का भुलेखा निकल गया, अंदर का भरम निकल गया। तो सतगुरु कहते जिसने इस नूं जान लिया, ये प्रथाएं एक गल चेते आई, और यह भी सच सबब नहीं किते जानिया जाता। और अमृत वचन जिस तू जनाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। तो सबब ने एक गाथा, और गाथा मिथी नहीं गी, ना किसी किताब की है, यह हड बीती तो जग बीती है। दास दे इलाके च खास करके मोंडन इलाका भी है, मेवात भी कहलाउंदा, नाल फिरोजपुर लगता अलवर दे। तो 5-7 मुंडे मुसलमानों के गुरमुखों आ जेठ हाड़ का महीना जिहड़ा मई जून चलना, तुरे जा रहे हैं सड़क ते, पक्की सड़क ते, जिसनों कहते हैं प्रतख मौत किसी ने वेखनी वो चीज, और उर्दू च कहते हैं क्यामत। मुसलमान भी उन्होंने कहते क्यामत, आप कहने मौत। काला बुरका जा पा के बिल्कुल सड़क ते इंज विच विचकार बैठी हुई। हुण जवानी दे विच वो बच्चे जा रहे ने, ते जाके पूछदी ये कौन बैठा भाई है इस वेले दोपहरे, पूछिए तो सही कौन है। चेष्टा की, पूछया तू कौन है, उन्हें आवाज दी, बुरका नहीं हटाया, कपड़ा नहीं हटाया, कि तुसी जाओ मैं क्यामत है, यानी कि मैं मौत है। ये कौन मौत, क्योंकि जवानी का वेग ऐसा होता है, वो फिर किसी बंदे नूं बंदा नहीं समझता। कौन मौत, तू विखा ते सही, तेरा मुंह कहो जिहा, तू कौन है। उन्हें थोड़ा जा पर्दा हटाया तो दंद जेड़े सी कहन लगे, उन्होंने दसिया वो जमीन च गड्ढे हुए। और ये प्रैक्टिकल पूरा, कोई मिथ्या साखी नहीं किसी दी, और इलाके की घटना।
वो कहने लगी तुसी पिछे हो जाओ बच्चे हो, तुसी हुणे देख लियो तुहाडे वेखदिया की घटना घटनी। दो मोटरसाइकिल वाले पहलों आउणगे ते छटा छट निकल जाणगे, छटा छट निकल जाणगे। मैं एक बेनती होर साझी कर दवां, ये जिहड़ी घटना है ना सच जाणिओ एक भागां दे नाल मिली है। मैनूं पुछो क्यों और किवें? जिवें गुरु नानक साहब नूं ठगण आए सी, और ये सच है, मौत जिस दी भी होवे, क्यामत जिस दी भी होवे, जिस जीव नूं लैण वास्ते आई आ, केवल उसे नूं दिखाई दिंदी आ, दूसरे नूं दिखाई नहीं दिंदी। ये नोट करने वाली गल है। मौत जिस दी भी होवे, और ये सारे संसार दियां हड्ड बीतियां ने। आ कई बार साडे पुरानी भावें कोई मापे ने या कोई बच्चा आ, हत्थां दे विचों ही वेखदे ही श्वास पूरी, यानी कि ओदी मौत हत्थां दे विच भी हुई है मौत। और ये मौत हर घर दे विच है, पर जिस दी मौत है भावें वो प्राणी छोटा है, भावें वो प्राणी वड्डा है, उसनूं दिखाई देंदी है। पर ऐसी घटना कहोगे फिर क्यों हुई? ये भी ये कह लो, आपां रब कह लीए, वाहिगुरू कह लीए, या उन्हां मुसलमानां वास्ते अल्लाह ताला दा कोई करिश्मा कह लीए, उन्हां नूं प्रेरणा वास्ते घटना घटती है। जिवें बाबे नानक ने, मैं फिर बेनती सांझी कर दूं इस गल की पुष्टि करने वास्ते, जदों बाबे नानक नूं चार ठग मिले सी, उन्हां दी भावना सी कि बाबा नानक बड़ा रईस है, जिन्हों ठग लईए। ते वो कहने लगे कि साडा नेम है, जिन्हों असीं ठगदे आ, लुटदे आ, उन्होंने मारदे आ, जानू मार देंदे आ, सबूत ही नहीं रहने देंदे। ते बाबा नानक कहने लगा भाई लुट लो, पर मेरे एक ते बेनती प्रवान कर ले। इधर नानक नदरी नदर निहाल करती, जिनको नदर करम तिन कार, नानक नदरी नदर निहाल। बाबे नानक ने नियामत भी की, ज्ञान भी बख्शिया। कहने लगे एक काम करियो, मेरा संस्कार कर दिओ, मेरा शरीर ना रोले, क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ मार के सुट जाते ने, शरीर रुलदा फिरदा, पर इन्ना का काम कर दिओ, लुट लो, जो हैगा ले लो, मार भी दो, पर मेरा संस्कार कर दिओ। तो पहला ना संस्कार वास्ते अग जिहड़ी सी दूरों नेड़ियों लिआंदी पड़ी सी, पर हिंदू प्रथा दे विच मैं खास करके 2-4 बारी बेनती की आ, हुण एक रवायत बन गई उन्हां दी रीत। एक कुजे दे विच अग घरों लैके जाते हैं, भावें जाके बिजली का ही संस्कार करना होवे, गैस ना ही संस्कार करना होवे, फिर भी वो अग कुजे दे विच पा के लैके जाते हैं। ये तुसीं तक्किया होना, वेखिया होना। इस ढंग नाल एक सेवा चल रहा सी दूर किसी दी अर्थी शरीर। बाबा नानक कहता ओ जिहड़ी अग बल रही है ना, उथों अग दा लै एक चोर, एक लकड़ अग बलदी जिहदे नाल अग लाउणी है, अगन भेंट करना। बाबे नानक दी उधर भी नजर हो गई, वो जिहड़ा प्राणी सी, जिहड़ा मरिया, जिहदा संस्कार हो रहा सी, उसनूं जम बहुत बुरी तरह मार मार के ले जा रहे सी। ते जदों वो दो सज्जन अग लैण गए, दो सज्जन बाबे नानक को बैठे, किते भज ना जावे बाबा नानक, ते उन्हां दी भी नजर नियामत कर दी। उन्होंने दृश्य विखा दिता कि उस जीव नूं मारदियां होया उन्होंने चेष्टा अंदर जागी एक जिज्ञासा कि भाई तुसीं क्यों मार रहे जो। और इन्नी गल कहिंदे कधाउंदियां देवते आ गए, विमान लैके, पालकी लैके, कहते पिछे आ जाओ। वो जिहड़े राक्षसी जिन्होंने आपां दूत कहने आ, जम कहने आ, वो पिछे हो गए। देवते कहते इनू सत्कार दे नाल हुण पालकी च बिठा के ले जाना। कहते एक ही गल, हुणे तो बड़ी बुरी तरह जम मार रहे थे, तो हुणे आ देवते आ गए। वो देवतिया ने कहा जिसनूं तुसीं लुट्टण लगे जो ना, जिन्हों तुसीं मारन लगे जो, वो इस संसार नूं तारन वास्ते आया बाबा नानक, की कर लगे जो तुसीं? उन्हां दी एक खुल गया, जिस तू जनाए वो जनाउंदा भी किस किस बहाने दे नाल आ, एक बिध बनदी आ।
सीधा नहीं जानिया जाता। ऐसी कोई घटना घटती है जीवन च कि जिन्हें तुसी लुटन लगे जो, मारन लगे जो, वो बाबा नानक ओदी ही नजर नियामत इस ते पै गई आ। बाबे नानक की उंगल हो गई सी इधर, ओ सिवे ते जेड़ा उथों अग लै। इस करके ये सारे गुनाह माफ हो गए ने। इनू असी पालकी दे विच बिठा के सत्कार नाल ले जा रहे हैं। मैं बेनती करा उन्होंने बच्चों की, होया भी उस तरह। दो मोटरसाइकिल वाले आए, स्टॉक देसी निकल गए। हुण तीसरा जिहड़ा मोटरसाइकिल वाला आया, उस क़यामत ने दसिया, मौत ने दसिया, ना कोई अगे ना कोई पिछे, अचानक एकदम उत्थे डिगदा, ओदी मौत हुंदी आ। वो जिहड़ी औरत के रूप दे विच क़यामत सी, मौत सी, एक मिनट दे विच अलोप हो गई, किसे पासे गई, किसे पासे नहीं गई। और इस घटना का उन्होंने बच्चों से बड़ा असर पिया, कंब गए, क्योंकि ये सच है। जो मन प्रभावित हो जाए किसी तो कंब गए। जिन्हों के विचों थोड़े दिन कुछ बीमार भी रहे, ठीक भी हुए, पर एक बंदा, एक बच्चे से इतना असर पिया, वो बैरागी हो गया। बस वो उन्होंने धर्म के मुताबिक अल्लाह ताला कह लो, जो भी उन्होंने धर्म सी मुसलमान वीरां दा, वो इबादत के जुड़ गया। सच जाने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी भी यह गल कह रहे ने कि जन नानक जग जाने मिथ्या। जदों जान लिया, सच जानो, अजे तक तो सानू मिठा लगता। और आम लोग कहते भी है, साड़ी एक पंजाबी कहावत ही है, ये जग मिठा अगला किने डिठा। लुट लो नजारे जेडे लुटे जाते, अगा केड़ा वेख्या। पर लेखा जोखा बाणी कहते हैं, और धार्मिक ग्रंथ जिन्हें भी अगवाई पढ़ते, लेखा रब मंगीसिया बैठा कड बई। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, धर्मराज जब लेखा मांगे। तो इसे तरह कहने लगे जन नानक जग जाने मिथ्या। जदों ये समझ आ गई वाकई ये तो झूठा है। रेहू राम सरनाई, उदो राम की शरण च बंदा आउंदा है, वो जीव जिसने इस गल नूं समझ लिया। तो जे समझ ही नहीं आई, उन्ना चिर अगे नहीं वध सकता। सच्चे पातशाह सन ते भी कृपा करे। फिर बेनती गुरु के चरणों च साडी सामूहिक बेनती, दास दी भी और संगत दी भी। दात्या जिस तू जनाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आप सानू भी समझ आ जाए। इतनी बेनती प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा।